नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस खास पेशकश के जरिए हम मार्केट्स के ऊपर खास तौर पे फोकस करते हैं और आज के बाजार की रणनीति बनाने पर पूरा फोकस करते हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल सर, पहले हम आज के बाजार की बात करेंगे, फिर हम फोकस करेंगे कि माफ कीजिए, कल के बाजार की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आज किस तरह से मार्केट में स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पहले जरा कल का बाजार कैसा था उसके ऊपर नजर डालते हैं, यानी कि मंगलवार को लंबे वीकेंड के बाद जब बाजार खुला तो किस तरह का एक्शन वहां देखने को मिल रहा था, पहले जरा उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। लगातार रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं मार्केट में और मंगलवार का दिन भी बिल्कुल ही वैसा देखने को मिला। लगातार 5वें दिन निफ्टी में हमने देखा कि मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली और इनफैक्ट एक बार फिर से मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर ही जाकर बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी में करीब 100 अंकों का उछाल था, सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा और बैंक निफ्टी में करीब 450 अंकों के आसपास के जो गेंस हैं उसके साथ हमने मार्केट में क्लोजिंग होती हुई दिखी। कहां पे फोकस था, किन शेयरों में एक्शन देखने को मिला था, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। पहले जरा एडवांस डिक्लाइन पे अगर आप नजर डालें तो 1104 गिरने वाले शेयरों की सूची में उसके साथ साथ 1387 ऐसे शेयर थे जो कि चढ़ने वाले थे, यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन है वो ज्यादा बुल्स के फेवर में थी। चढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे गिरने वाले शेयरों की तुलना में। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, विप्रो, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नजर आ रहे थे, लेकिन जहां गिरावट थी, जिन पे मजबूत बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली थी, उन शेयरों की अगर हम बात करें तो उसमें मारुति, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि टॉप लूजर्स में निफ्टी के आपको शुमार नजर आए। इसके अलावा आप देखें तो सेंसेक्स में दिन के दौरान हमने 77,366 अंक का ये जो रिकॉर्ड हाई लेवल इंटरडे में वो बनते हुए दिखा। निफ्टी की जहां तक बात है तो क्लोजिंग 23,550 के ऊपर हुई और दिन के दौरान 23,580 के आसपास का जो हाई है, इंटरडे हाई या फिर रिकॉर्ड हाई लेवल है, वो टच करते हुए निफ्टी देखने को मिला था। ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा अच्छा एक्शन था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सेंसेक्स निफ्टी की तुलना में ज्यादा अच्छे गेंस थे। आधा से 1% की मजबूती लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिन की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप वायदा बाजार की ओर चलें तो उसके टॉप गेनर और लूजर्स की बात करें तो कैनफिन होम्स और एचएएल, खासतौर पे डिफेंस शेयरों में तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ये वायदा बाजार के सबसे बड़े गेनर थे। और लूजर्स की बात करें जहां वायदा बाजार में प्रेशर था, उसमें जाइडस लाइफ और जी एंटरटेनमेंट, दोनों जेड से शुरू होने वाले शेयर हैं, जिनमें आज के सेशन में कल के सेशन में माफ कीजिए, मजबूत बाजार के बावजूद कमजोरी के साथ ही कारोबार की हमने समाप्ति होती हुई दिखी। तो अंशुल सर, आपकी क्या राय है सर? निफ्टी पे हमने देखा 23,500 का जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, जिसकी हम बातचीत कर भी रहे थे पिछले हफ्ते, वो अब लेवल पार हो चुका है और उसके ऊपर की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। कितना अहम है सर निफ्टी के लिए ये लेवल जो 23,500 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, और अब किस तरह के टारगेट आप देख रहे हैं निफ्टी के लिए? अ, देखिए संदीप जी, मैं लगभग 21,850 से बहुत बुलिश हूँ मार्केट में। मेरा टारगेट 23,700 का था। आप ही के प्लेटफॉर्म पे पिछले 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि 23,700 और 24,000, ये दो मेरे अपसाइड के टारगेट्स हैं। अभी मैं 23,700 पे स्टिक करके चलूंगा। और अगेन उसकी वजह वही है कि एफआईआई अभी भी शॉर्ट है। अगर आप फ्यूचर्स पे देखें तो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट रह गए हैं, और नेट बेसिस पे देखें तो फ्यूचर प्लस ऑप्शन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी शॉर्ट हैं। तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल बराबर आते हुए पोजीशन जीरो होते होते हम 23,700 टेस्ट कर लेंगे, और वहां से फिर ये फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा कि अगर एफआईआई डिसाइड करती है कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करनी है, तो जब तक वो ओवरबॉट में पहुंचेंगे तब तक हम प्रोबेबली 24,000 को बहुत कंफर्टेबली पार कर चुकेंगे। लेकिन अगर जीरो पे आने के बाद उनको लगता है कि मार्केट में अभी ओवर स्ट्रेस्ड है और यहाँ से कुछ शॉर्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो फिर मार्केट पुल बैक आता हुआ दिखेगा। लेकिन पुल बैक भी पुल बैक है, वो कोई टॉपिंग आउट पैटर्न या ऐसा नहीं है कि बाजार में टॉप बन गया अब हम यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएंगे। तो एक हल्का सा पुल बैक ले सकता है 23,250, 23,150 तक, बट इवेंचुअली वहां से वापस से अप मूव आएगा। लास्ट वीक पूरा कंसोलिडेशन में था, तो करंट वीक में एक्सपेक्टेड था ब्रेकआउट आएगा, गैप के साथ आया। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि रेंज एक्सपैंड नहीं हुई, नैरो रेंज के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन 23,500 के ऊपर हम कंफर्टेबली क्लोज किए हैं। तो ये बुल्स को साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे रहा है। तो यहाँ से हम 23,700 बहुत आराम से टेस्ट कर रहे हैं। 23,700 बहुत आराम से आ जाएगा। और ये सर, ये जो आप 24,000 के लेवल की बात कर रहे हैं, कितना समय आप देख रहे हैं, क्या ड्यूरेशन में आ जाएगा ये?
देखिए 23,700 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोबेबली हम वीकेंड तक टेस्ट कर लेंगे, फ्राइडे शाम तक ये टेस्ट हो जाना चाहिए। वहां से 24,000 निकलता है या नहीं निकलता है, थोड़ा सा इस समय कहना मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एफआईआई की पोजीशन पे। लेकिन अगर एफआईआई कंटिन्यू रहती है कि शॉर्ट कवरिंग करने के बाद फ्रेश बाइंग करती है, तो प्रोबेबली हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर 24,000 के लेवल्स बहुत आराम से टेस्ट कर लेंगे। मोमेंटम काफी हाई है, बुलिश पोजिशंस बनी हुई हैं और वही फॉलो ले रही हैं। तो 23,700 इस वीकेंड पे, और प्रोबेबली 24,000 अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है तो हम अगले वीकेंड या उसके अगले हफ्ते 15 दिन में कर लेंगे। तो इसी वीकेंड में तैयारी कर लीजिए 23,700 की, और अगले 1 से 2 वीकेंड में आ सकते हैं निफ्टी पर 24,000 के लेवल। बीच में हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले 23,150 23,200 के आसपास के लेवल्स तक, लेकिन वहां से फिर से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा और इवेंचुअली निफ्टी के जो टारगेट्स आ रहे हैं 1 से 2 हफ्ते के, वो 24,000 के ही नजर आ रहे हैं। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो कल के बाजार में हमने देखा सर रियल्टी लीड करता हुआ नजर आया था, रियल एस्टेट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो रियल एस्टेट की तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, इसमें कितना दम है? कोई ऐसे स्टॉक्स में जो आपने आइडेंटिफाई किए इस सेक्टर से जहां पे खरीदारी की जा सकती है? देखिए सीएनएक्स रियलिटी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक्सटेंडेड बुल रन है, और ये अभी मोमेंटम कहीं से लूज करता हुआ नहीं दिख रहा है। डेली चार्ट पे काफी अच्छी 10-12 दिन की रैली हो चुकी है, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो आउटराइट बाइंग नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी हम बजट के टाइम से पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में इसको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो 23 में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है एट दी प्राइस ऑफ 522। तो यहाँ से अगर 3 दिन का पुल बैक हो चुका है, एक दिन का और पुल बैक मिल जाता है 550 के अराउंड, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर ये पुल बैक कंप्लीट करने के पहले 566 570 के ऊपर निकल जाता है, तो स्टॉक में फ्रेश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। टारगेट 740 के आसपास है। ये टॉप पिक है हमारा सनटेक रियलिटी इस पूरे रियलिटी स्पेस में। 740 रुपये का टारगेट बोला आपने सर? 740 रुपए का। 740 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सनटेक रियल्टी पूरे रियल्टी एज अ पैक में आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन सर पीएसयू एज अ स्पेस में हम देखते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मनी नाइन पे अलग अलग माध्यम से जितने भी वीडियोस हम शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं, उसमें पीएसयू शेयरों को लेकर बहुत सारा सवाल देखने को मिलते हैं। तो पीएसयू शेयरों में हमने देखा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आने थे 4 तारीख को, थोड़ा सा हमने एक डिप आते हुए देखा, एक रुकावट आती हुई दिखी। बीएचईएल जैसे शेयर हमने देखा 24% एक दिन में ही इंटरडे में फिसल भी गए थे। लेकिन वहाँ से बहुत सारे ऐसे पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी रिकवरी भी दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है सर, ये जो प्री इलेक्शन इरा या जो 4 जून से पहले का जिस तरह का मोमेंटम था बाजार में पीएसयू शेयरों को लेकर, क्या वो दोबारा लौट आया है, लंबा चलने वाला है? कोई स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए इस स्पेस में? देखिए डिफेंस काउंटर्स काफी अच्छे से चल रहे हैं, और डिफेंस काउंटर्स में जीआरएससी हो गया, पारस डिफेंस हो गया, इस टाइप के शेयर, पूरा डिफेंस सेक्टर चल रहा है। उसमें पीएसयू स्टॉक्स भी चल रहे हैं, बट उसके अपार्ट अगर आप देखें तो पीएसयू में जो फॉल आई थी रिजल्ट के दिन, और उसके बाद से रिकवरी काफी स्लो रही है। लगभग 65% ही अपनी फॉल मंडे के हाई से रिकवर कर पाए हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत लिमिटेड काउंटर्स हैं डिफेंस स्पेस से जहां पे थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। रेलवे फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम्स में फॉलो थ्रू मूव नहीं है। इसलिए वहां मैं स्केप्टिकल हूं कि यहाँ पे और आगे मूव आएगा या नहीं। तो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहना कि पीएसयू रैली कंटिन्यू होगी, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर अगेन वही पूरे सेक्टर में स्पेसिफिकली एक ही स्टॉक है जो ठीक लग रहा है, तो मैं जनरली अवॉइड कर देता हूँ। अगर 50-60% ऑफ द स्टॉक्स उस सेक्टर के नहीं चल रहे हैं, तो वो चीज केवल डिफेंस काउंटर्स में है। मैं स्टॉक हो गया, जीएसआर जीआरएससी हो गया, इस टाइप के जो वहां पे तेजी है, तो डिफेंस में आप बने रह सकते हैं। बट बाकी पीएसयू मुझे अब बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्री बजट रैली हो सकता है, आ सकती है, लेकिन उसके चांसेस भी 50% हैं। तो मैं वहां जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो फिलहाल पीएसयू काउंटर्स में अब डिफेंस को छोड़ के मिसिंग है। सर आपने प्री बजट रैली की बात करी, कोई ऐसे डिफेंस स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई करे हुए एक या दो आपको पसंद हो जो कि बहुत मजबूत नज़र आ रहे हो फंडामेंटली या फिर टेक्निकली? और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपने बताया उसका अगर आप टारगेट शेयर कर पाएँ। देखिए डिफेंस में अगर एक काउंटर आप देखें, बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसमें वीकली चार्ट पे एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। जो हाई बना था 21 मई वाले वीक में, 3 हफ्ते हमने उसमें स्पेंड किए। ये 4th वीक है जहां हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट बनता है इस स्टॉक में
1660 के ऊपर, तो इस स्टॉक में बढ़िया तेजी डेवलप होगी। 1940 पहला टारगेट रहेगा, 2200 का दूसरा टारगेट रहेगा। इस काउंटर में बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ब्रेकआउट 1660 जब सस्टेन हो जाए तब लॉन्ग पोजिशंस लेना चाहिए। प्रीएम्प्टिव, अगर बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं तो करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, बहुत लंबी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हम्म। आपको 1660 के ब्रेकआउट पे स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। 1950 का टारगेट रहेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में वीकली चार्ट पे एक पूरा राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हुई है, जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। 285 लेवल पे 287 की क्लोजिंग है। यहाँ से 340 तक की अपमूव मिलती हुई दिखेगी। तो ये दो काउंटर पीएसयू में हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो पीएसयू स्पेस में बैंकिंग साइड से खास तौर पे जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 340 तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और जो डिफेंस शेयरों में पिछले गुरुवार के आखिरी 1 घंटे से रैली शुरू हुई थी वो कंटिन्यू रह सकती है। खासतौर पे बीडीएल एक स्टॉक है जिसमें आप चाहें तो प्री एंड भी कर सकते हैं या फिर 1660 का ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर ये लेवल हो जाता है, पार ब्रेकआउट आ जाता है, तो 1940 और उसके बाद 2200 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स में देखने को मिल सकते हैं। एचएएल में बहुत अच्छा अपमूव हमने देखा है, ऐसा ही कुछ अपमूव बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स में भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं और जानते हैं कि आज किन सेक्टर्स और खास तौर पे स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, कहाँ पे खास तौर पे खरीदारी की जा सकती है, निफ्टी के लिए कौन से अहम लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले मार्केट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के लिहाज से आज निफ्टी पर आप क्या अहम लेवल्स देख के चल रहे हैं। 23,500 का लेवल तो पार हो गया, इनफैक्ट 23,550 के ऊपर हम बंद हुए कल। आज के लिए आप क्या लेवल्स लेके चल रहे हैं निफ्टी के लिए, क्या अगला रेजिस्टेंस है और स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, आज का लो 23,499.70 यानी राउंड फिगर 23,500 है। मैं इसी को अहम सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। अगर डिप्स में इस रेंज में कहीं भी मिल जाती है स्पॉट निफ्टी, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। जिसका टारगेट कल का हाई जो 23,580 लगा है, ये पहला टारगेट 23,580 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इमीडिएटली 23,700 का टारगेट दिख रहा है। और चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर यहाँ एज एक्सपेक्टेड बिल्ड हो जाती हैं तो लेटर हाफ में 2:30 बजे के आसपास बड़ी मूव ट्रिगर होती हुई दिखेगी अपसाइड में। तो दोनों चीज अगर साथ में अलाइन होती हैं तो हमें बहुत आराम से 23,700 के लेवल 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में 50,200 का लेवल निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। 6 बार हमने डेली चार्ट पे उसको हिट किया था और नीचे थी, लेकिन आज के सेशन में हमने उसको कल के सेशन में निकाल के हम उसको क्लोज किए हैं। तो आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। उसका टारगेट भी 51,000 के अराउंड बन रहा है। तो मैं निफ्टी पे 23,700 और बैंक निफ्टी पे 51,000 लेके चल रहा हूँ कि 1 से 2 सेशन में मिल जाना चाहिए। 51,000 का टारगेट बैंक निफ्टी में, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है, इसमें देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिन आपको लेके चलने होंगे। और निफ्टी में जैसे हमने पहले भी बात करी 23,700 ये लेवल्स हैं जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में निफ्टी भी हिट कर सकता है। और इवेंचुअली 1 से 2 हफ्ते में 24,000 के लेवल भी निफ्टी पर आते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी के अलावा सर कल हमने देखा कि शिपिंग एज अ स्पेस में काफ़ी अच्छे अपमूव देखने को मिले थे। जीआरएसई जैसे आप कह रहे थे, चाहे आप इसे डिफेंस में शामिल कर लीजिए या शिपिंग में शामिल कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड हुआ, ड्रेजिंग कॉर्प हुआ, मजगांव डॉक हुआ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शिपिंग एज अ स्पेस के लिए काम करते हैं और इनमें कल ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। क्या ये अपमूव आज भी जारी रहेगा? कोई ऐसा स्टॉक जो आपकी नज़र में है जिसमें खरीदारी की जा सकती हो? देखिए, मैस्टॉक, जीएसआरई, कोचिन, तीनों में हमने बाई कॉल्स इनिशिएट किए थे अपने क्लाइंट्स के लिए। वहाँ 15-15% ऊपर टारगेट्स अचीव हुए हैं। फ्रेश कॉल हमने कल के सेशन में जब एससीआई ब्रेकआउट दे रहा था, शिपिंग कॉर्पोरेशन में लगभग 18 दिन का एक कप एंडल पैटर्न का कल ब्रेकआउट आया है 274 और लेवल्स पे। डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को इसको बाय रिकमेंड किया है। यहाँ से 18 दिन का जो पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट 299 और 320 का आ रहा है। तो इन दो टारगेट्स के साथ आप 1 से 2 दिन के लिए स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। 299 प्रोबेबली आज के सेशन में या कल तक के सेशन में हमको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस अब आपको 274 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का लगाना है। पहला टारगेट 2, 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरा टारगेट 320, वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल सकते हैं। तो 320 इवेंचुअल टारगेट है और पहला टारगेट है 299 का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। 274 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे आपको करना है स्टॉप लॉस मेंटेन। पेपर एज अ स्पेस में हम देख रहे हैं कि जेके पेपर के एक ऐसा काउंटर है जो कि लगातार मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। जेके पेपर या उसके अलावा पेपर एज अ स्पेस में कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो, जहां पे फ्रेश खरीदारी की जा सकती हो? और देखिए, जेके पेपर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। मंथली चार्ट पे इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 22 महीने का एक फ्लैट बेस बना था जिसका अपर एंड 444 था।
लोअर एंड 317 था, वहां से लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हेवीएस्ट वॉल्यूम पे रहा है। अगर देखें 10 वीक एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट 445% वॉल्यूम राइज हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है स्टॉक में। अगर लॉन्ग नहीं है आपके पास तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से 480 का क्लोजिंग बेसिस का बनेगा। इमीडिएट टारगेट चूंकि 5,000 करोड़ से कम इसका फ्री फ्लोट है, तो 30% 40% स्टॉक को चलना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टॉक आपको बहुत आराम से 590 से 640 के टारगेट देगा। तो 480 का स्टॉप लॉस है, 40 रुपए की रिस्क है। ऊपर में 100 से 125 रुपए अपसाइड मिल सकती है। तो 1:2 1:3 तक के आराम से रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे। स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक थोड़ा छोटा स्टॉक हमको पसंद है, 1,977 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, हम्म। पदमजी पे। इस स्टॉक में भी मंथली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट आया है, डेली पे भी 22 दिन का कप एंडल का ब्रेकआउट है 101 रुपए पे। तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया है। इसमें हम्म। 120 124 तक के टारगेट लग रहे हैं। तो आउट ऑफ द टू अगर एक मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं एनी डे जेके पेपर सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो पदमजी पेपर लीडर है। तो जेके पेपर में 590 640 के टारगेट है, 480 का स्टॉप लॉस है। पतंजलि पेपर आपने सर टारगेट बताया है 120 और 124 का, इसमें स्टॉप लॉस बता दें। और दोनों स्टॉक्स में अगर कोई दोनों ही लेना चाहे तो क्या ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम के लिए होल्ड करना होगा? ये पदम जी में 96 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये दोनों अपने टारगेट्स 1 से 2 हफ्ते में अचीव करते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक को आप थोड़ा सा स्विंग बेसिस पे लीजिए। ठीक है, तो 1 से 2 हफ्ते में जेके पेपर तो वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके साथ साथ पदमजी पेपर यहाँ पे 120 124 के टारगेट हैं, 96 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 1 से 2 हफ्ते का व्यू आप लेके चलें तो इन दोनों शेयरों में दमदार एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर और अंशुल जी से जानते हैं कि वो अपने पिटारे से कौन कौन से शेयर हमारे लिए चुन के लेके आए हमारे दर्शकों के लिए, जहाँ पे आज या तो फिर अगले 1 से 2 दिन में ज़बरदस्त एक्शन बन सकता है। कौन से होंगे सर ऐसे वो स्टॉक्स जिन पर आप फोकस कर रहे हैं, जिनमें दमदार एक्शन दिख सकता है आज या कल के लिए, जिनमें खरीदारी की जा सकती हो? देखिए संदीप जी, टाइटन में एक फॉलो थ्रू मूव आता हुआ दिख रहा है। ये हमने अपने क्लाइंट्स को 3470 में रिकमेंड किया था लास्ट वीक। वहां से काफी अच्छा स्टॉक चला है, लेकिन अभी भी इसका पूरा मूव कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ 3520 के स्टॉप लॉस से अगर आप लेते हैं तो 3750 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। दूसरा बैंकिंग हमने डिस्कस किया कि बैंकिंग लीड कर सकता है, 51,000 तक का टारगेट मिलेगा। तो बिना हैवी वेट के बैंकिंग चल नहीं सकता है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, तो आईसीआईसीआई बैंक लीड लेगा। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। 1,099 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1199 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। दूसरा रेलवे स्पेस से जो मोनोपोली बिजनेस है आईआरसीटीसी, यहाँ पे थोड़ा सा बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 3-4 दिन की कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट आने की संभावना काफी आई है। तो करंट मार्केट प्राइस से इसको बाय करना चाहिए। 1,090 तक का टारगेट रहेगा, 995 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आखिरी स्टॉक रहेगा इंडस टावर, इसमें भी फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। 370 रुपए का टारगेट रहेगा और 330 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो टारगेट्स मैंने दिए हैं, इसमें 3 से 4 सेशन लग सकता है। तो आप इसको इंट्राडे कॉल ना मानते हुए 3 से 4 दिन का स्विंग ट्रेड मान के चलिएगा। ओके, तो 3 से 4 दिन का नज़रिया अगर आप रख के चलें तो 5 स्टॉक्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। इसमें आईआरसीटीसी है रेलवे स्पेस से, टाइटन है, इसके अलावा बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक है, एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर है, और साथ ही साथ टेलीकॉम स्पेस से इंडस टावर्स। ये स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं जिनको आप 3 से 4 दिन अगर होल्ड करते हैं तो ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इनको आपको 3 से 4 दिन होल्ड करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये टारगेट और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, चूंकि हमें अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बेसिस पे, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे इंटरेस्ट में। हालांकि पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स मेरे इंटरेस्ट में। टाइम टू टाइम ब्रेकआउट आते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे और बाजार पे अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद संदीप जी। तो ये थे अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े, जो कह रहे हैं कि मार्केट्स में अभी भी रिकॉर्ड हाइज बनने का सिलसिला जारी रहेगा। 23,700 निफ्टी के लिए
शॉर्ट टर्म का टारगेट है और इवेंचुअली 1 से 2 हफ्ते का व्यू लेके चले तो 24,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी निफ्टी पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ढेरों स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने बताए हैं जिन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। डिफेंस स्पेस से BDL है, इसके अलावा ICICI बैंक है, टाइटन है, इसके साथ साथ IRCTC, टाटा कंज्यूमर, इंडस टावर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अगले 3 से 4 दिन में, JK पेपर जैसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें 3 से 4 दिन में अच्छी खासी कमाई के मौके बन सकते हैं। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।